इंदौर के एमरोल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर अपनी शानदार खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऑल इंडिया आईपीएससी बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में एमरोल्ड हाइट्स की टीम ने मोहाली की यादवेंद्र पब्लिक स्कूल को हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। शानदार प्रदर्शन करते हुए कप्तान पावनी दुबे ने टीम को जीत की राह दिखाई। यहां जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि खेल भावना, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिसे मध्य प्रदेश का नाम एक बार फिर पूरे देश में रोशन कर दिया है। इंदौर के मालवा मिल और पाटनीपुरा चौराहे के बीच बन रहा पुल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। शहरवासियों की लंबे समय से प्रतीक्षा जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि 2 अक्टूबर को इस नवनिर्मित पुल को जनता को समर्पित करने की योजना है। हालांकि इस पुल का निर्माण सफर आसान नहीं रहा। निर्माण में देरी से स्थानीय व्यापारियों में रोष फूटा तो सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते एक वाहन चालक हादसे का शिकार भी हुआ। अब सभी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि पुल तय तारीख को पूरी तरह तैयार होकर जनता के लिए खुल सकेगा या नहीं। गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम दारोगा और एक आउटसोर्स कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। मामले में निगम प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाए हैं। दारोगा गोपाल पटोना की सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि आउटसोर्स कर्मचारी भारत की सेवा समाप्त करने के लिए कंपनी को पत्र भेजा गया है। अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश भर में 1-2 अक्टूबर को धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया जाएगा और इंदौर भी इस उत्सव की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुका है। शहर के प्रसिद्ध दशहरा मैदान पर रावण दहन की परंपरा वर्षों पुरानी है और जो इस वर्ष भी पूरे सम्मान के साथ निभाई जाएगी। होलकर काल से चली आ रही इस परंपरा के कारण ही इस मैदान का नाम दशहरा मैदान पड़ा है। इस वर्ष यहां 111 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसे विशेष रूप से वाटरप्रूफ बनाया गया है ताकि बारिश की स्थिति में भी कार्यक्रम बाधित ना हो। रावण दहन से पहले 250 फीट लंबी लंका का दहन होगा, जो कि इस आयोजन का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। इंदौर पुलिस की शक्ति मोबाइल टीम भक्ति स्थलों, गरबा पंडालों के आसपास कर रही पेट्रोलिंग, असामाजिक तत्वों व संदिग्धों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। गुरुवार रात गरबा पंडाल के पास से शराब के नशे में धुत एक संदिग्ध को गाड़ी सहित पकड़कर की धारा 185 के तहत कार्यवाही। गाड़ी को भी किया गया है जब्त। गरबा पंडाल से गुम 1.5 वर्षीय मासूम बालक को शक्ति मोबाइल की टीम ने सकुशल पहुंचाया उसके परिजनों के पास। इंदौर पुलिस के द्वारा नो एंट्री में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार रात और गुरुवार को मिलाकर 40 वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। पहली गलती करने पर मौके पर ही वाहन चालकों से अर्थदंड वसूल किया गया है। वहीं कुछ वाहनों को भेजा गया है थाने। संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। 1 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच होगा। आयोजनों को लेकर सभी तकनीकी विषय पर बातचीत की गई है। इंदौर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के संबंध में गुरुवार को ट्रांसपोर्ट और व्यापारिक संगठनों की एक अति महत्वपूर्ण सामूहिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में व्यापारी एवं ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापारियों ने अपनी परेशानियों को उजागर किया है। व्यापारी संगठन का कहना है कि पुलिस के द्वारा वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है। इस प्रतिबंध के कारण शहर में आने वाले माल की आपूर्ति बंद हो गई है, जबकि वर्तमान में त्योहारों का मौसम चल रहा है। शासन प्रशासन ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए अचानक से वाहनों को अवरोध कर दिया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। फरियादी जगदीश पाना निवासी स्कीम नंबर 78 ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे 4 सितंबर से 21 सितंबर तक उड़ीसा गए हुए थे। इस दौरान उनके घर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 30 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया। चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी चुरा लिया, जिससे वारदात की सही तारीख स्पष्ट नहीं हो पाई। मामला दर्ज होते ही टीआई विजयनगर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। सब इंस्पेक्टर बलवीर रघुवंशी और आरक्षक नीलेश ने तकनीकी साधनों और मुखबिर तंत्र की मदद से सुराग जुटाए हैं। कई कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान भोपाल निवासी दीपक वसंत के रूप में हुई है। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस टीम ने खंडवा जिले के खिड़की गांव में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है, जिसे वहां बेच भी नहीं पाया था।
इंदौर में एक ट्रक ड्राइवर 18 व्यापारियों का माल लेकर फरार हो गया। ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर रावजी बाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ड्राइवर को ट्रांसपोर्टर ने एक सप्ताह पहले ही नौकरी पर रखा था। इसके बाद उसने ट्रक में व्यापारियों का लाखों रुपए का माल लोड किया और मौके से गायब हो गया। इतना ही नहीं, ड्राइवर ट्रांसपोर्टर की बाइक और मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस राजेंद्र नगर, द्वारकापुरी और रावजी बाजार संयुक्त रूप से जांच कर रही है। पुलिस टीमों ने ट्रक और आरोपी की तलाश के लिए विभिन्न जगहों पर दबिश दी है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी ड्राइवर की पहचान कर ली गई है और उसके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।